देखिए प्रशांत किशोर को तो मैं इस चुनाव में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ अहम रोल मानता हूँ। अभी तो हवा कुछ चल रही है जन सुधार पार्टी की, जो नई पार्टी वो लड़ाई में नहीं है, वो लड़ाई में नहीं है। वोट केवल काटने के लिए आया है। गुमराह करके फैक्ट्री के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। तो ये तो बुड़बक बनाने वाली बात है। बिहार का बाहर वाला मजदूर को बिहार में बुलाएंगे और फिर यहीं मजदूरी करवाएंगे, तो उसको फर्क क्या हुआ भाई? कोई नेता है आपके बिहार में ऐसा जो ये बदल सकता हो या ये ठीक करने का मादा रखता हो? अब नेता लोग तो बहुत से वादे करते हैं, अब उस पर अमल करे तब ना। अब तो कोई उसके अंदर ढुका बिहार जो है जातीयता का हो गया है, जातीयता पर वोट है। हाँ, जातीयता बिहार में देखिए, यहाँ बिना गठबंधन का सरकार बन नहीं सकता है। फिर कोई पूर्ण बहुमत से, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे आरएसएस हो, पूर्ण बहुमत आ नहीं सकता। मिलावटी सरकार ही बनेगा। आरजेडी हो, मिलावटी ही सरकार बनेगा। या तो एनडीए मिले आरजेडी से, आरजेडी मिले, बिना मिले सरकार नहीं, मिली जुली सरकार होगी। अगर कोई चीज देखिए, इसका अभी तो हवा कुछ चल रही है जन सुधार पार्टी की, जो नई पार्टी वो लड़ाई में नहीं है, वो लड़ाई में नहीं है। जन सुराज पार्टी अभी देखिएगा कि लड़ाई में वक्त बताएगा, अभी क्या बता सकते हैं। बाकी अभी जो हवा चल रही है जन सुधार, जो नया पार्टी आए हैं, प्रशांत की जन सुराज एक नई पार्टी जो खुले हैं प्रशांत। वोट केवल काटने के लिए आया है और बाकी उस दम नहीं है। किसका वोट काटेगा? वोट जो है भाजपा का जो है काटेगा। प्रशांत किशोर भाजपा का वोट काटेंगे। भाजपा का ही थोड़ा थोड़ा सबका काटेगा, सबका थोड़ा थोड़ा सबका काटेगा। रील उल में तो बड़ी भीड़ दिखती है उनके रैलियों में। हाँ, तो जो है पैसा जो है बांट करके 500-500 हजार रुपया एक एक आदमी को दे करके जो है। बिहार में 500-500 रुपए, जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट फेसबुक पर देखा था, बहुत सारी औरतें आई थी, बहुत सारी हंस रहे हैं। कांग्रेस की रैली निकली। कांग्रेस का हुआ तो उसमें जो है सब लोग, कितने लोग जो है किसको सरकार बनाना चाहते हैं तो मालूम नहीं, पहचानते नहीं, कुछ पता नहीं। 500 रुपया मिला, 500 रुपया मिला, आ गए। बहुत सारे आए थे, यूपी से भी आए थे। 50 से 60 हजार लोग आए थे जो 500-500 रुपया। अब इतना पैसा फंड कहाँ से आ रहा कौन से पार्टी में आए थे? कांग्रेस में। तो जन सुधार वाला थोड़ी दे रहा है 500। है? उसका भी है, जन सुराज का भी जो है रील में है, हर जगह है कि पैसा बांटते हैं 500-500 रुपया, चूंकि हाँ भीड़ जुटाना है तो उनके पास जो है होता है कि बहुत बहुत सारा पैसा है। आप लोग देखे या सुनी सुनाई बात? ना सुनी सुनाई, जो आदमी जो आया है, अगर वो बोल रहा है कि हम पैसे लेकर के आए, हम मगध में बैठे, हमें पता ही नहीं हम मगध में बैठे हैं। आप हमसे पूछिए कहाँ जा रहे हैं तो हम बताए नहीं, किस गाड़ी में बैठे हैं बताए नहीं, तो क्या समझिएगा उस चीज को। हमने कुछ स्टेटमेंट कुछ दिन पहले सुना, कुछ औरतों का, 10 औरतें बताई कहाँ किस पार्टी से हैं तो मालूम नहीं, किसकी सरकार चाहते हैं तो मालूम नहीं। इनको पहचानते हैं, राहुल गांधी को तो ना नहीं पहचानते हैं। एजुकेशन की कमी है, वही एजुकेशन की कमी है, वो रहती तो सबको पहचानते हैं। तो अच्छा ये बताइए, जैसे कि एक आरोप लगता है कि भाई ये जो राजनीतिक पार्टियां, इनमें भीड़ जो आती है वो पैसा दे के आती है, लेकिन जैसे प्रशांत किशोर की दिल्ली में बड़ी चर्चा है, तो आप लोग के यहाँ क्या चर्चा है इसको लेकर के? आपके यहाँ भी आरा में विधायक कौन है? आरा में तो अभी अमरिंदर प्रताप बीजेपी और बीजेपी सब लोग एक ही विधानसभा से हैं। तो इनका प्रशांत किशोर को लेकर के आम लोगों में क्या चर्चा चल रही है? वोट काटेगा। सीट तो कह रहे हैं कि हम ज्यादा ले आएंगे। लड़ाई में है ही नहीं, वो लड़ाई में है ही नहीं, दूर नहीं है, दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है, दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। कुछ सीटें आएंगी, हम लोग के उम्मीद के हिसाब से 2-4-5 सीटें आएंगी प्रशांत किशोर की, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा नहीं आएगी। कहना गलत है कि कब क्या हो सकता है। राजनीति ऐसा बताया था आप अपना? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं, वो कि कब राजनीति कब पलट सकता है, कब किसका मन बदल सकता है, कोई समय आएगा तो देखिए पहले वो सब राजनीतिक पार्टी के साथ आगे पीछे रह करके अपनी पहचान बनाए, और एक बैग से अब चाह रहे हो कि हमको विकास के नाम पे सीट मिले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका भ्रम है। वो लड़ाई में ना कल थे, ना आज है, ना आगे रहेंगे। आपको भी ऐसा लगता है? थोड़ा इससे लग रहा है ना वो लड़ाई में नहीं है, सिर्फ उनको बात कहने से तो होने वाला है नहीं ना। अभी तक तो कुछ किए नहीं है बिहार के लिए, क्या करेंगे अभी तक तो कुछ बिहार के लिए किए नहीं है। तो कह रहे कि हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई वो तो कभी पार्टी सरकार में रहे, तो जेडीयू के साथ थे, लेकिन नीतीश कुमार के तो एक जमाने में राइट हैंड हुआ करते थे, हैं?
कुमार गए तो वो राइट हैंड थे। अच्छा मान लीजिए, चलिए प्रशांत किशोर तो की अपनी अलग राजनीति हो गई, एनडीए और जो है जो यूपीए यानी राजद और कांग्रेस वाले, इसमें दोनों में किसका सांसद हैं ना, कहीं उन्होंने विकास किया है, कहीं कई क्षेत्र में कोई से जैसे कोई क्षेत्र हो, किसी क्षेत्र में विकास करके दिखाए रहते प्रशांत किशोर, कहीं कार्य किए रहते, उनसे लोग प्रभावित हुआ रहता तो आते तो कोई बात रहता। अभी तक उनका हमने कहीं विकास का दौर नहीं देखा है, सिर्फ बातों से विकास है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संटू कुमार है। संतोष सिंटू कुमार है। सिंटू है? सिंटू कुमार है। सिंटू, एक सेकंड, सिंटू को भी सुन लेते हैं। आप कौन से जिला से सिंटू? मैं नालंदा से हूँ, इस्लामपुर विधानसभा 174 विधानसभा क्षेत्र से हूँ। अभी कौन है वहाँ से विधायक? राकेश कुमार रोशन है, कौन सी पार्टी? आरजेडी का है। हाँ, तो ये बताइए कि इस बार जो है बिहार में किसका माहौल ज्यादा लग रहा है? बिहार में देखिए बदलाव होना बहुत जरूरी है, समझे। बिहार में तो इतना बदलाव होना बहुत जरूरी है ताकि वहाँ पे कोई भी नहीं, थाना प्रभारी न ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा का कोई काम ही नहीं होता है। आप जाइए जातीय आवासीय भाग रहे कुछ में भी जाइए, बिना पैसा का काम होता नहीं है। कोई पार्टी में जाइए करे, ब्लॉक में जाइए 100 रुपये आपको लेगा, जो करे जातीय आवासीय पूरा टोटल जो करे, बिना पैसा का काम होता नहीं है। बदलाव होगा तो कौन आएगा? बदलाव जो भी हो, आरजेडी हो या एनडीए होगा, गठबंधन का जिसका सरकार बने। बदलाव नहीं हो सकता है, इसी में लोग जिएंगे। दूसरी बात का अभी तो एक नया नया मुद्दा आ रहा है, वोट चोर, गद्दी छोड़, क्या क्या चोर। वो तो अभी कोई वोट चोरी करेगा, फिर नोट चोरी करेगा, ये क्या क्या चोरी कर। राहुल गांधी ने तो बड़ी यात्रा की, इसका कोई प्रभाव दिखा बिहार में आप लोगों को? रैली में तो उनके भीड़ जुटा, काफी भीड़ रहा। अब बाकी आगे देखिए क्या रिजल्ट। कोई मुद्दा बनेगा ये चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में कोई ऐसा कुछ मुद्दा नहीं लग रहा है। कोई मुद्दा नहीं है इसमें, दो नीतीश और आरजेडी का ही। नीतीश और तेजस्वी, सीधी सी बात अगर करें तो इन्हीं दो, ये मेन चेहरे दो हैं। दो है। आप लोग किसको चाहते हैं, कौन बने मुख्यमंत्री? अभी तो सब चोरे लग रहा है, अब क्या हम बोला जाए। ऐसा शौक है कि बिहार सब चोर लग रहा है, कुछ ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। कोई नया आदमी आए कि बिहार का नया आदमी थोड़ी ना आसमान से प्रकट हो जाएगा, वही पार्टी में से कोई आएगा ना। कोई लग रहा है पोटेंशियल आपको? चिराग पासवान। आपको लगता है चिराग पासवान चिराग पासवान वो होने चाहिए मुख्यमंत्री? चाहिए, शिक्षित है। हाँ, अभी युवा नेता में वही शिक्षित दिख रहा है। आपको कौन अच्छा लगता है? अभी हम क्या बोल सकते हैं, अभी तो सब अब इसके रेस में लगे हुए हैं। अभी तो अपना तो कुछ मन। आपने हमसे कहा शिक्षित कौन है, अभी शिक्षित के तौर पे चिराग पासवान ही ऑप्शन है। चिराग पासवान जी हैं, पढ़े लिखे हैं। अभी इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं भूलेंगे, अपना बचा के रखें कि हमको जो है कोई और नेता जो है होगा तो हम बाद में नाम लेंगे। आपको कौन नेता ठीक लग रहा है? आरके सिंह। आरके सिंह। आरके सिंह को तो आप लोग निपटवा दिए पिछले लोकसभा चुनाव में। ईमानदार थे इसलिए जो है निपट गए। पिछली बार जीते थे तब बेईमान थे? नहीं, जब आप कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इतना विकास जो है आज तक नहीं हुआ। एनडीए और राजद गठबंधन दोनों में कौन आगे दिख रहा है आपको? देखिए वो तो अभी जनसंख्या के अनुसार अपना जिक्र है। आपको क्या लग रहा है, आप जिसे आसपास देखते होंगे अपने माहौल में? देखिए बिहार में सरकार तो कोई एक नहीं बनता, बाकी ज्यादा एनडीए का ही है बहुमत, एनडीए का ही। आपको क्या लगता है? अभी जो है जल्दीबाजी होगी। ये बात भी सही है, अभी चुनाव में काफी टाइम है। आपको? इस बार तो हवा आरजेडी का लग रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको? देखिए सरकार तो बिना मिलावट का बनेगा नहीं, ठीक है। हमारे मिलावट में एक बीजेपी है और एक जदयू है, एक तरफ मिलावट में है कांग्रेस है, एक आरजेडी है। कांग्रेस का तो सीट आना नहीं है, तय है। आरजेडी का सीट आ सकता है जातीयता पे, ठीक है ना। एक तरफा हम जानते हैं बीजेपी एक तरफा भारी पड़ेगा, एक तरफा जदयू पे भारी पड़ेगा। लेकिन जब पिछली बार तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी। आरजेडी बनी थी, इस बार भी बनेगी, हाँ। लेकिन कांग्रेस की सीटें नहीं है, कांग्रेस की सीटें नहीं है बिहार में। क्या लग रहा है? बिहार में सफाया है कांग्रेस, बिहार में सफाया है कांग्रेस। तो कुल मिला के अलग अलग, इसीलिए अलग अलग। बाबू जिधर पलटी मारेंगे उधर सरकार बनेगी, 100 बात की एक बात।
नीतीश कुमार तो एक रिसर्च का विषय होने चाहिए बतौर नेता, कि लोग उन पे शोध करें कि कौन सा राजयोग वो लिखवाए हुए हैं कि चाहे इधर रहें चाहे उधर, सरकार उसी की बनती जिसके साथ जाएंगे, और सरकार ही नहीं बनती, मुख्यमंत्री भी वही बनते में हैं। कहा गया 3 तिगड़ी काम बिगाड़ी। वो नीतीश बाबू ऐसे हैं, जब पलटी मार देंगे तो आरजेडी की सरकार बनेगी, इधर पलटी मारेंगे तो बीजेपी की अभी सरकार। भी वो अपना उनका वोट बैंक फिक्स है। नहीं वैसा कोई बात नहीं है। बिहार में 78 सीट थी आरजेडी का। अब नीतीश बाबू के पहले से सीट कम आएंगे। एक ये है जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की भी सीटें आ सकती हैं, और बाकी लोग, आप लोग 4 लोग नहीं मान रहे हो ऐसा? 4 लोग नहीं मान रहे? नहीं तो कुछ समय के अनुसार, कहने का मतलब कि कब परिवर्तन होगा कोई बता नहीं सकता। ठीक है। है इलेक्शन तब मन मेरा इधर हुआ देने का, मन हो जाता है उधर देने का। एक बात आपको समझ में आ गई होगी, जो समस्या है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं की समस्या है। बिजनेस को लेकर के भी भाई साहब लोगों ने आपस में शुरू में भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों पे बात की, और जो चुनाव है वो सभी ने एक स्वर में ये कह दिया कि जाति एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है बिहार के चुनाव में। और एक मैं क्लिप देख रहा था, बहुत वायरल हो रही थी, समझना हो तो आप उससे भी बिहार के समझ सकते हैं। एक महिला है, उनसे कोई रिपोर्टर ने पूछते हैं कि विकास पे वोट देंगे कि जात पे, तो बहुत ही मासूमियत से वो महिला पूछती है विकास कौन जात है। तो चल रहे हैं बिहार, हम लोग भी देखेंगे कि कहाँ गाड़ी पहुंची है चुनाव की, और आगे जो भी ज़रूरतें हैं, बिहार की जो ताकत है, बिहार की जो कमज़ोरी है, सबको टटोलेंगे। ये हमने इसी सेकंड क्लास में बात की, बाकी क्लास अभी बाकी है। तो चलिए दूसरी बोगी में चलते हैं। मजदूरी तो सर हम कहीं से करके पैसा भेज देंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ भी मजदूरी करना है, वहाँ भी करना है। यदि एजुकेशन मेरा LKG से इंग्लिश कंपलसरी सरकारी स्कूल में कर दिया जाए तो अप्रूपीय विकास हो जाएगा, और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर दें। इसके अलावा तो कुछ नहीं। बाकी जितने भी हैं अभी इलेक्शन के टाइम में सिर्फ बात करेंगे फैक्ट्री का, सिर्फ फैक्ट्री का। जबकि फैक्ट्री वैक्ट्री से कुछ होना जाने नहीं है। फैक्ट्री में तो वही कहते हैं कि वहाँ से मुंबई से भी बुला के यहाँ मजदूरी करवाएंगे। 12,000 प्रशांत किशोर का तो यही स्टेटमेंट है हर एक अति में कि 12,000 के लिए वहाँ नहीं जाने पड़ेगा, 12,000 आपको यहीं मिल जाएगा बिहार में। तो आप 12,000 न दीजिएगा, 12,000 से ज्यादा मजदूर को क्या दीजिएगा? बन चुका कि इस तरह की आवाज उठाओगे तो जनता लोग मुझे वोट देगा। जनता को यही पता है, जनता, बिहार की जनता अनलिटरेट है, इस वजह से गुमराह हो जा रहा है। और नेता लोग जैसे प्रशांत किशोर वगैरह अभी नए नए लोग आए हैं अपनी पार्टी बनाकर, ये लोग चाहते हैं कि इस तरह से गुमराह करो जनता, इस मोटिवेट से हमारे तरफ झुकाव होता है। तो फैक्ट्री की आवाज लोग लगा रहा है, एक कोई नहीं करा है। एक भी कोई लीडर बिहार का नहीं है जो एजुकेशन के संदर्भ में आज के परिवेश में बात कर रहा है, कोई नहीं है। उसको सिस्टम में लाने की जरूरत है। जैसा कि उन्होंने बोला कि बच्चा को LKG से कंपलसरी करे एक प्राथमिक विद्यालय में, मतलब इंग्लिश। आज ये सब कोई आवाज नहीं, सिर्फ फैक्ट्री 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 से तुम सोने की महल में थोड़े ही आवाज बन जाएगा। पढ़ाई हो हिंदी में। यदि आप इंग्लिश को 10th तक कंपलसरी नहीं रखे हैं बिहार में, तो 10th के बाद भी पढ़ाई हिंदी में हो। मेरा हिंदी भाषा है, हम हिंदी में IAS करेंगे, IIT करेंगे, मेडिकल करेंगे, सारा पढ़ाई हम हिंदी में करेंगे। फिर इंग्लिश काहे के लिए तोप रहे हैं भाई? उसके चलते मेरा 90% बच्चा जो है, 90% बच्चा जो इंटेलिजेंट है, वो समझिए कि बेकार हो जा रहा है 10th के बाद। एक चीज आप दोनों इंग्लिश सीखने पड़ रहा है। आपने क्या नाम बताया? धीरेन्द्र। और आपने? मेरा नीरज नाम हुआ। धीरेन्द्र जी और नीरज जी, एक बात बताइए, जैसे दिल्ली से जो आदमी देख रहा है उसको वीडियो में दिख रहा है, चूंकि अब आप लोगों ने नाम लिया, चर्चा हुई, तो मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर को बहुत सारी रीलें वायरल होती हैं और बड़ा भीड़ उड़ भी दिखता है, तो उसका कुछ रिजल्ट वोट में भी दिख रहा है या फिर वो अभी सिर्फ रील में ही? वोट में वैसा कुछ नहीं उनका दिखेगा। उनका जो है वोट में हमको लगता है कि 1-2 बहुत है। ये सिर्फ हर सीट पे ही है, वोट कटवा बन के रहेंगे। वही 10,000, 5,000, 10,000, 8,000, 12,000 यही स्थिति इनकी रहेगी। ठीक है, इनका सीट नहीं, सीट एक भी सीट नहीं आएगा इनको। हो सकता है 1-2 सीट कहीं कहीं से भूला भटका मिल जाए, वो दूसरी चीज है, सीट नहीं ला पाएंगे। वोट काट रहे हैं वो, किसी को सरकार बनने नहीं देंगे, बीच में टंगा लड़ाएंगे। बिहार में तो 2 ही पार्टी मजबूत है, बीजेपी और आरजेडी, तीसरा तो कोई है नहीं। मेन लड़ाई बीजेपी और आरजेडी का ही है, दूसरा का लड़ाई है नहीं। जो कि जदयू और कांग्रेस, जदयू तो बीजेपी ही है ना, एनडीए का
एनडीए में। मतलब गठबंधन वर्सेस गठबंधन है, मेन लड़ाई है आप कह रहे हैं। हाँ, गठबंधन। और बिहार में जैसे मैं घूमूंगा तो मुझे सबसे मजेदार चीजें क्या देखने को मिलेंगी? वो तो पूरा बिहार में मजेदार लगेगा आपको। आप घूमिए, उसके बाद आपका नंबर ले लेंगे, लास्ट में बात करेगा। पक्का ले लीजिएगा, मैं बताइएगा मुझे। और बिहार के लोग वैसे होते कैसे, मतलब किस तरीके का जो है उनका थॉट प्रोसेस होता है? बिहार के लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो कोऑपरेटिव होते हैं। आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा घूमिएगा तो। मदद करते हैं लोग। जी जी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। चाय पीजिएगा, बड़ा खुश हो जाइएगा। कौन सा चाय है ये? क्या होता है? भैंस के चाय भी ये देखिए पूरे तेवर के साथ भाई निकल गए। रुक रुक बताए नहीं जो है, चना तो खाना ये अभी खाते लगेंगे तो फिर बातचीत। अच्छी बना तो बिहार में जो आप कह रहे हैं कि मजा आएगा आपको, जो है लोग अच्छे मिलेंगे और मजेदार चीजें खाने पीने से लेकर के बातचीत करने के क्रम में क्या क्या रहेगा? सब बढ़िया रहेगा। रहने सहने खाने पीने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए कहीं नहीं मिला, किसी गांव चले गए, बोले हमको रुकने की जगह दे, हाँ और रखेगा वहाँ को, अपनी इच्छा से रखेगा। यहाँ के लोग होते हैं बहुत ही अंदर से भावनात्मक लोग होते हैं बिहार के। आप होटल के अलावा लोग कहेंगे मेरे यहाँ रह जाए आप। अच्छा, ये कोई इस तरह से लोग बोलेगा। हमको बहुत अच्छा लगता है गाँव में जाए अगर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जितना दिन चाहेंगे उतना दिन रह सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिहार में। पहले वाली बात खाना वाना सब होता है। बिल्कुल 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 एकदम देहाती स्वादिष्ट में आपको खाना मिलेगा। लिट्टी चोखा लगा के खिला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आग पे लिट्टी लगता है नीचे। लेकिन हमको एक चीज बहुत अच्छी लगती है, वो जो क्या दाल चावल फिर भुजिया, उसके साथ जो क्या बोलते हैं आप लोग, चोखा की नहीं, वो भजिया बोलते हैं या पकौड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो? अच्छा, प्याज का पकौड़ी। हाँ प्याज का, हाँ वो जी। बहुत सही लगता है। सही सब जगह बनता भी है। हाँ? जी, वो तो मिल जाता है कहीं पे, तो लगता है बस आलती पालती मार बैठ जाओ, अब बाकी काम बाद में करेंगे। ना तो इस सब का कमी देहात में नहीं रहेगा। वो हर एक गांव, हर एक घर का ही फेवरेट चीज है यहाँ। आप लोग यहीं से हैं? क्या माहौल लग रहा है इस बार? क्या कहा जाए, यहाँ तो मिक्सिंग समीकरण रहता है हमेशा। यहाँ जातिगत समीकरण वाले हिसाब किताब है। यहाँ तो जातिगत समीकरण वाले हिसाब किताब रहती है हमेशा, कुछ नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार के गुप्त वोटर की अलग ही कहानी है, पता ही नहीं चलता यहाँ का समीकरण क्या है। मैं तो खुद यहीं से हूँ, लगेगा कि हवा इधर चल रहा है, फिर पता चला कि हवा तो इधर बह रहा है। नीतीश कुमार का गुप्त वोटर वो कौन है? गुप्त वोटर महिलाएं हैं, आपको पता नहीं चलेगा। और भी कुछ, मैं कास्टों की नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वैसे कुछ कास्ट है जो नीतीश कुमार को अंदर से सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि है कौन, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उसमें जो होता है मतलब समीकरण मेन जाति का ही खेल है। यहाँ पे तो खासकर जाति का ही है, यहाँ कह सकते हैं जाति का ही है। इस बार कुछ भी बदलेगा लगता है, या फिर जैसा बिहार चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा? नहीं, देखिए बदलने की जरूरत तो है, वो चेंज तो होना ही चाहिए। वो कहावत भी है ना कि हमेशा कुछ ना कुछ तो बदलते रहना चाहिए। बदले तो बढ़िया है, लेकिन ये बिहार की जनता समझ नहीं पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा अभिषेक कुमार नाम है। अभिषेक, ये बताइए कि जैसे अभी एक दोनों भाई साहब से चर्चा हो रही थी, तो एक बात सामने आई कि प्रशांत किशोर को लेकर के बड़ी चर्चा है। आरजेडी और बीजेपी, ये दो को अगर हम पाले में रख दें, गठबंधन की बात कर लें, आरजेडी गठबंधन और वो गठबंधन, तो इसके अलावा जो प्रशांत किशोर आए उनका कुछ वो डिसरप्टर होंगे, वो ज़्यादा सीटें लाएंगे, या फिर वो उनकी गाड़ी कहाँ तक रह जाएगी? नहीं, देखिए प्रशांत किशोर को तो मैं इस चुनाव में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ अहम रोल मानता हूँ। मतलब मैं भी उनको बहुत दिन से देख रहा हूँ और उनको सपोर्ट भी करता हूँ। और अभी उनका एक किसी संवाददाता के साथ ये हुआ था इंटरव्यू, तो उन्होंने ये बोला कि मान लीजिए उनकी 70-80 जितनी भी सीटें आती हैं जिनकी उनकी सरकार बन नहीं पा रही है, तो वो 70-80 विधायक लेके क्या करेंगे। तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि फिर मैं वहाँ से हट जाऊँगा, वो जाने कब क्या करेंगे क्या नहीं, मैं फिर से एक नई शक्ति बनाऊँगा और फिर उसको आगे बढ़ाऊँगा। मतलब ये हिसाब से मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूँ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं प्रशांत किशोर जी, यही मैं नहीं समझ पाया उनका। नहीं तो उनका बातचीत करने से लेके वो तो कहाँ यूएनओ तक काम कर चुके हैं,
लेकिन मैं तो उनसे सहमत रहता हूँ जितनी चीज़ें कहते हैं। तो आपको लगता है उनकी 70-80 सीटें आ सकती हैं? इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो पता नहीं। आपको लगता है? जी नहीं, सीट नहीं आएगी। आपको लगता है सर कैसे? ये प्रशांत किशोर की 70-80 सीटें? सर जैसे क्रिकेट अनिश्चितताओं का है ना, वैसे ही बिहार की राजनीति अनिश्चितताओं का है। दिस इज वाई बिकॉज कि यहाँ सब ना जातिगत मसलों पे बातचीत करते हैं, मतलब अपनी स्वार्थ के लिए बात करते हैं। संघ में बिहार का विकास ना एकजुटता में है, टूटने में नहीं है, खंडित होने में नहीं है। और यहाँ सभी को क्या चाहिए? कुर्सी चाहिए। सब कुर्सी के लिए सब अपने अपने पार्टीज अपनी अपनी बना रहे हैं। पहले वोट डालो या पहली बार डालोगे? दूसरी बार डालूंगा। क्या सोच के डालोगे? शिक्षा, एजुकेशन जो अच्छा रहेगा। हम लोग की तरफ जनरली सबसे ज़्यादा तो बीजेपी का चलता है, जो का मैं क्लियर बोलूँगा, क्योंकि उधर बीजेपी से ही सब आते हैं। हम लोग की तरफ बीजेपी का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, क्योंकि कौन सा विधानसभा है? सिकटी विधानसभा है। कौन सा जिला लगेगा? अररिया जिला लगेगा। तो उधर बीजेपी ज्यादा है। तो उधर कितनों कुछ हो जाता है, तो लास्ट अंतिम में आता है बीजेपी जीत जाती है, चाहे जाती है। हाँ पीछे रहे वोट से, 20,000 रहे या 30,000 वोट से पीछे रहे, अंतिम कुर्सकाटा विधानसभा में आते हैं, जैसे कुर्सकाटा प्रखंड आते वहाँ से पलट जाती है खेल। क्योंकि हम लोग का जो विधायक है विजय मंडल जी, वो मतलब कुर्सकाटा से ही आते हैं, सबसे बड़ा वोट भंडार वहीं पे है। अगर कुछ भी होता है एक बार ही बने हैं, जो कि आरजेडी के बने थे, उसके बाद अभी तक तो नहीं बने हैं 3-4 बार से। सब पैसों का खेल, जो करना क्लियर बोलूँगा भैया, पैसों का खेल है। अच्छा, सबको वोट के लिए पैसे, घर घर पैसे मिलते हैं। 500 रुपया 1000 रुपया पैसे मिलते हैं वोट के लिए, सही में? जनरली मैं बता रहा हूँ। कौन देता है पैसा? छोटे मोटे नेता जो करता होते हैं, छोटे मोटे, वो आते हैं, हाँ मेरे हम ही को वोट देना, हाथ अंदर से पकड़ा दिए, पर्ची ऊपर पैसे नीचे है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, नेता लोग बाद में पकड़ लेंगे तुमको क्या? अरे कोई बात नहीं, पकड़ ले, हम दिखा देंगे।